आइए दोस्तों समझते हैं कि हमारी जो हवा है, विंड है, वो किस डायरेक्शन में मूव होती है। देखिए, हमारा जो सन होता है, जब सन की किरणें जब पड़ती है हमारे लैंड पे, तो वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे लैंड पार्टिकल्स, एयर पार्टिकल्स होते हैं, एयर पार्टिकल्स। तो जब वो एयर पार्टिकल को हीट मिलती है तो वो ऊपर उठ जाते हैं, एयर मासेस ऊपर उठ जाते हैं। तो क्या करेंगे, ऊपर उठ के अपना डायरेक्शन चेंज कर लेंगे कि इधर उधर जाएंगे, और वो इधर उधर जाएंगे, और वो जहाँ जाएंगे जहाँ पर खाली जगह होती है। ऐसा नहीं कि वो ऊपर हवा में उड़ जाते, सिर्फ वो जाते हैं उस जगह पे जहाँ पर खाली जगह होती है, खाली जगह से खींच रही होती है। तो जब खाली जगह खींच रही होती है तो वहाँ पर एयर पार्टिकल बैठ जाते हैं, और जब बैठ जाते हैं तो वहाँ पर बन जाता है बहुत ज़्यादा प्रेशर, उसे बोलते हैं हाई प्रेशर। और यहाँ पर प्रेशर हट चुका है क्योंकि यहाँ पर सारे एयर पार्टिकल ऊपर उठ चुके हैं। तो जब ज़्यादा प्रेशर बन जाता है तो एयर पार्टिकल उठ के भागते हैं, और वो किस तरफ भागते हैं, जहाँ पर खाली जगह होती है। और खाली जगह को क्या बोलूँगा, लो प्रेशर, कम दबाव है, और वहाँ पर बैठती है। यानी कि विंड जो मूव कर रही है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाती है। जो हमें सरफेस विंड चल रही है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाती है हमेशा। ठीक है, बात समझ में आ गई कि वो कहाँ जाती है, हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर। एक बार दोबारा समझते हैं, देखो एक बार दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। आपको अगर ये कहानी समझ में आ गई तो ये जो क्लाइमेट चैप्टर आप पढ़ रहे हो वो बहुत ज़बरदस्त आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखो सन की किरणें हैं, ये कहाँ पड़ रही है, लैंड पे जहाँ पड़ रही है उस जगह पे एयर पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, एयर पार्टिकल्स होते हैं। एयर पार्टिकल्स को जब ज़्यादा हीट मिलती है, आपने देखा होगा कई बार बैलून है, बैलून में आप आग पीछे लगाओ। आपने अभी दिवाली आई थी, अभी दिवाली पे बहुत सारे एयर बैलून होते हैं। जब हम गैस जलाते हैं उसके अंदर, या फिर जब हीट आग जलती है तो बैलून ऊपर उड़ने लग जाता है। एक टाइम कैसे उड़ रहा है वो ऊपर, भैया जो एयर पार्टिकल्स है उसमें हीट आ गई है और वो हीट ऊपर उठा देती है। पानी, जब भी किसी चीज़ को एनर्जी मिलती है तो हम ऊपर उठ जाते हैं, ऐसे ही एयर भी ऊपर उठ जाती है। तो जैसे ही कभी हीट पड़ती है ज़्यादा सन की तो एयर पार्टिकल्स ऊपर उड़ने लग जाते हैं। ये नॉर्मल सी बात है, आपने देख लो। चाहे जैसे इवोपरेशन भी होता है, जहाँ पर आप इवोपरेशन होगा, मेरी बात यहाँ समझना, जहाँ पर भी इवोपरेशन होगा यानी कि सन की रेस जहाँ ज़्यादा पड़ेगी तो ऑब्वियसली बात है, आपने देखो कई बार धुआं ऊपर उठ रहा होता है, धुआं ऊपर ही तो उड़ता है, नीचे थोड़ी जाता है। मेरी बात समझ गए, धुआं ऊपर उठेगा यानी कि हवा ऊपर उठती है। तो हवा ऊपर उठेगी, उसके बाद ऐसा नहीं कि ऊपर उठ के कहाँ जाएगी, वो ऊपर ही चल जाएगी कि आसमान की मतलब बाहर चल जाएगी अंतरिक्ष में, नहीं, ऊपर उठ के कहीं ना कहीं तो अपने आप को डायरेक्शन बदल देगी। वो तो अपनी डायरेक्शन बदल देती है, या तो इधर जाएगी या इधर जाएगी। और होता क्या है, जहाँ वो उसको एक दूसरी तरफ कोई ऐसा जगह जहाँ पर वैक्यूम बन गया यानी कि जहाँ खाली जगह है वो खींचती है हवाओं को। यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर बिल्कुल खाली जगह है वो जगह खींचती है। तो वो जहाँ मुड़ेगी, पता कहाँ पर, जहाँ पर वो खाली जगह होगी, वो क्योंकि खींच रही होती है, वैक्यूम बन गया तो वो खींचेगी। तो वो क्या करेगी, वो जितनी भी हवा है वो वहाँ पर जाएगी और नीचे जाके सब्सिड होती रहेगी, और सारे की सारी हवा के पार्टिकल्स कहाँ बैठ जाएंगे, ऐसी जगह पे जो बिल्कुल खाली थी। अच्छा मुझे बताओ, जब यहाँ से सारे एयर पार्टिकल्स ऊपर उड़ गए तो ये जगह खाली नहीं होगी? ऑब्वियसली बात है सर, होगी। ये जगह खाली हो चुकी है, तो यहाँ पर प्रेशर कम है, इसका मतलब दबाव कम है क्योंकि जगह खाली हो चुकी है। एयर पार्टिकल सारे ऊपर उड़ गए, तो जगह जब खाली हो चुकी है तो उसे बोलते हैं लो प्रेशर, क्योंकि यहाँ पर दबाव कम है। लो प्रेशर का इतना मैं समझ सकते हो कि यहाँ मान लो एक जगह है, वहाँ पर लोग ही कम बैठे हैं, तो उस जगह के जो नीचे दबाव है वो कम है। मान लो एक टेबल है, या एक टेबल है, टेबल पे सारे बैठ गए, ठीक है, वो सारे बैठे जा रहे, तो टेबल के ऊपर दबाव ज़्यादा नहीं पड़ेगा, लेकिन टेबल पे सिर्फ एक ही बंदा बैठा है तो दबाव बहुत कम है, टेबल पे टूटने के चांसेस कम है। किसी का भी एग्जाम्पल समझ सकते हो आप, स्टूल का एग्जाम्पल समझ लो, ठीक है, या कोई भी चीज़, तो वहाँ पर लो प्रेशर बन जाएगा यहाँ पर। और जहाँ पर दबाव बहुत ज़्यादा है यानी कि सारी एयर पार्टिकल बैठी जा रही है, तो वहाँ दबाव बहुत ज़्यादा है, कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ पर हाई प्रेशर बन जाता है, हाई प्रेशर, ठीक है, तो वो हाई प्रेशर बन जाता है। अब जब इतने सारे लोग बैठे हैं एक जगह पे, तो भैया बाकी जगह नहीं है मुझे बैठने की, तो मैं क्या करूँ, उठ के भागूंगा।
उठ के भागो। ऐसे एयर पार्टिकल भी उठ के भागेगी जब हाई प्रेशर बन गया, उठ के भागेगी तो कहाँ भागेगी? एब्सोल्यूटली जहाँ वैक्यूम होगा। हमेशा जहाँ पर खाली जगह होती है ना वहीं भागती है भाई। आप भी देखो, मुझे बैठना है, मैं यहाँ बैठा हूँ एक सीट पे, अब मुझे यहाँ पर सारे लोग एक साथ बैठ गए तो मैं क्या करूँगा? उठ के सीधा वहाँ बैठूंगा जहाँ पर खाली जगह होगी, तो मैं वहीं पे ही जाएगी दोबारा से जहाँ खाली जगह होगी, और खाली जगह होगी तो इसका मतलब वहाँ पर फिर बैठ जाएगी। अब जब यहाँ पर बैठ जाएगी तो यहाँ पर भी हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, फिर बाद में यहाँ पर भी, फिर दोबारा से यहाँ से भी उठ के कहाँ भागेगी? जहाँ लो प्रेशर होगा। यानी कि हमेशा विंड कहाँ भागती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर बैठती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर ही जाती है विंड। हवाएं जितनी भी चलती है, आप देखोगे हम बाहर खड़े हैं कहीं पे, हवाएं चल रही है, तो हवाएं पता क्या चलती है? ये किसी को पता ही नहीं होता। हम खड़े हैं, हवा अगर इस डायरेक्शन में जा रही है, इसका मतलब पक्का है कि उधर लो प्रेशर है, क्योंकि उधर हाई प्रेशर था, वहाँ से भाग रही है हवा, यहाँ वहाँ पर लो प्रेशर की। तो हमेशा हवा कहाँ जाती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर। क्लियर होगी बात? हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाती है। और नीचे वाली जो हवा होती है, यानी कि जो हमें महसूस होती है, उसे सरफेस विंड्स बोलते हैं। जो हमें महसूस हो रही है सरफेस विंड्स बोलते हैं उसे। और जो ऊपर हवाएं चल रही है, ऊपर हवाएं चल रही है जो, वो हम महसूस नहीं कर सकते ना, ऊपर हवा चल रही है, उसे बोलते हैं अपर एयर सर्कुलेशन बोलते हैं, अपर एयर सर्कुलेशन। ठीक है, तो ये क्योंकि ये वर्ड जो है क्लाइमेट चैप्टर में आपके कई बार आता है, अपर एयर सर्कुलेशन आएगा, सरफेस विंड्स, ये पता होना चाहिए। तो आपसे कोई पूछे वैसे तो हमेशा विंड कहाँ जाती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है, सरफेस विंड्स की बात कर रहे हैं। ऊपर वाली विंड तो भैया लो प्रेशर से भागती है। लो प्रेशर, जब लो प्रेशर क्रिएट होता है तो ऊपर वाली विंड जो है वहाँ से लो प्रेशर से विंड ऊपर उठ के डाइवर्ट होती है जहाँ पर खाली जगह होगी, फिर वहाँ पर हाई प्रेशर बना देती है। पहले से नहीं होता हाई प्रेशर, वहाँ बना देती है हाई प्रेशर। और ज़्यादातर हम देखा होगा कि अब अगर हम बात करें हमारी अर्थ में, हाई प्रेशर लो प्रेशर कहाँ पर ज़्यादा बनता है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इक्वेटर के पास, या फिर आप समझो इधर, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इधर सन की रेस बहुत ज़्यादा रहती है, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो ज़्यादातर क्या होता है, यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है, यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट मिलती है, तो यहाँ से हवाएं ऊपर उठती है, और यहाँ से हवाएं ऊपर उठती है और वहाँ जाती है जहाँ पर हाई प्रेशर बन जाता है बाद में जाके। हाई प्रेशर उसे बोलेंगे, हालांकि हाई प्रेशर बाद में बनता है, लेकिन उसको हाई प्रेशर बोल देते हैं। यानी कि जहाँ पर बिल्कुल खाली जगह है। खाली जगह कहाँ मिलेगी? जहाँ पर भैया हीट कम मिल रही है, ठीक है, जहाँ पर जगह नहीं है। तो सिंपल सी बात है, देखो मेरी बात यहाँ समझना, सन की रेस, यानी कि देखो अब समर में क्या होता है, सन यहाँ पर है, ठीक है, समर में सन की रेस ज़्यादातर नदर्न हेमिस्फेयर में ज़्यादा होती है सन की रेस, तो इधर लो प्रेशर बनता है, हवाएं ऊपर उठेगी, और हवाएं ऊपर उठेगी तो कहाँ जाएगी मुझे बताओ? वहाँ जाएगी जहाँ पर हाई प्रेशर होगा, यानी कि हाई प्रेशर बेसिकली होगा नहीं, वहाँ बन जाएगी, यानी खाली जगह होगी। हाई प्रेशर बाद में बनता है, ठीक है, उसको हाई प्रेशर बोल देते हैं। तो हाई प्रेशर पे जाएगी, इसीलिए ये अपर एयर सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं। उसके बाद हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड फिर चलेगी बाद में जाके सरफेस विंड, लेकिन वैसे लो प्रेशर से पहले हाई प्रेशर जाएगी अपर एयर सर्कुलेशन।